बहुत से बेहतरीन आइडियाज वो क्यों दम तोड़ जाते हैं? अक्सर वजह एक ही होती है, पैसा खत्म। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो आज हम इसी मसले की जड़ तक पहुंचेंगे, देखेंगे कि कैसे एक शानदार आइडिया को एक मजबूत मालियाती मंसूबे के सहारे एक कामयाब बिजनेस बनाया जा सकता है। चलें शुरू करते हैं। तो चलें एक हैरान कुन हकीकत से बात शुरू करते हैं। हर 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। जी हाँ, 90%। ये बहुत बड़ा नंबर है और इस नाकामी के पीछे अक्सर एक ही सबसे बड़ी वजह छुपी होती है, और वो वजह है खराब फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ये एक ऐसी गलती है जिस पर काबू पाया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। इसे ऐसे समझें कि पैसा सिर्फ कैपिटल नहीं है, ये बिजनेस की रगों में दौड़ता हुआ खून है। जैसे जिस्म को जिंदा रहने के लिए खून की रवानी चाहिए, वैसे ही बिजनेस को चल के रहने के लिए कैश फ्लो चाहिए। इस बहाव को कंट्रोल करना, बस यही सारा खेल है। तो फिर ये कंट्रोल आता कहाँ से है? पहला कदम क्या है? वो है अपने अखराजात यानी कॉस्ट्स और अपने बजट पर पूरी गिरफ्त हासिल करना। समझें कि ये वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। अखराजात को ना 2 हिस्सों में बांट कर देखें। एक होते हैं फिक्स्ड अखराजात, जो हर महीने एक जैसे रहते हैं, बिल्कुल एक लंगर की तरह, जैसे दफ्तर का किराया या तनख्वाहें, ये नहीं बदलते। दूसरे होते हैं वेरिएबल अखराजात, जो बिजनेस के साथ साथ ऊपर नीचे होते हैं, एक पतंग की तरह, जैसे मार्केटिंग पर खर्चा। कामयाब स्टार्टअप्स क्या करते हैं? वो अपने लंगर को छोटा और हल्का रखते हैं और पतंग की डोर को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बजट के बगैर एक स्टार्टअप एक ऐसे सफर पर निकली हुई कश्ती है जिसके पास नक्शा नहीं है। मंजिल का शायद पता हो, लेकिन रास्ते का नहीं। बजट ही असल में वो नक्शा है, वो गाइड है जो बताता है कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ बचाना है और किन गलतियों से दूर रहना है। महाना बजट को सिर्फ नंबर्स की लिस्ट ना समझे। ये एक एक्शन प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है। पैसा कहाँ जा रहा है, कितना प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कितना मार्केटिंग में और कितना टीम की तनख्वाहों पर। एक एक रुपया एक सिपाही की तरह है जिसे एक खास मिशन पर भेजा जाना चाहिए। यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखें। जो भी बजट बने, कोशिश करें कि उससे 10% कम खर्च हो। क्यों? अरे भाई, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मसले तो आते ही हैं। ये 10% का बफर ही वो सेफ्टी नेट है जो मुश्किल वक्त में बचाता है। और यकीन करें, अक्सर यही छोटी सी आदत कामयाबी और नाकामी का फैसला करती है। अच्छा, तो बजट पर तो कंट्रोल हो गया। अब अगला कदम क्या है? अब नजरें मुस्तकबिल पर जमानी है। अब बात होगी कि आगे के लिए कैसे मंसूबाबंदी की जाए ताकि बिजनेस हर तरह के हालात के लिए तैयार रहे। रेवेन्यू फोरकास्टिंग यानी आमदनी का अंदाजा लगाना बिल्कुल मौसम की पेशगोई जैसा है। इससे पता चलता है कि आगे हालात कैसे होंगे, क्या आसमान साफ है या बारिश का इम्कान है। और जब ये मालूम हो तो फैसले करना आसान हो जाता है कि कब तेज भागना है और कब संभल कर चलना है। उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है फ्री सिनारियो फोरकास्ट। हमेशा 3 मंसूबे बनाकर चलें। पहला, बेस्ट केस, यानी अगर सब कुछ बेहतरीन हो गया तो क्या होगा। दूसरा, एक्सपेक्टेड केस, यानी जो होने का सबसे ज्यादा इम्कान है। और तीसरा, वर्स्ट केस, यानी अगर हालात बहुत खराब हो गए तो जिंदा रहने के लिए कम से कम क्या चाहिए। इस तरह कोई भी सूरत हाल हैरान नहीं कर पाएगी। और इसी वर्स्ट केस यानी बदतरीन सूरत हाल से निपटने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना लाजमी है। अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा अलग रखें। ये वो पैसा है जो इस वक्त काम आएगा जब कोई अचानक खर्चा सर पे आ पड़ेगा। और यकीन माने, ऐसा होता जरूर है। देखें, स्ट्रैटेजी बनाना तो एक हिस्सा है, असल खेल तो रोजाना की आदतों का है। वो छोटी छोटी चीजें जो रोज की जाती हैं वही लंबी रेस में जिताती हैं। तो चलें अब उन आदतों की बात करते हैं जो बिजनेस को माली तौर पर सेहतमंद रखती हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी उसूल, बिजनेस के पैसे और जाती पैसे, इन दोनों को कभी मिक्स ना करें। ये वो गलती है जो बहुत से नए फाउंडर्स करते हैं और बाद में पछताते हैं। बिजनेस एक अलग एंटिटी है, इसका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, बात खत्म। और हाँ, फंडिंग को लेकर सोच बदलने की जरूरत है। ये कोई इनाम नहीं है जो जीत लिया, ये एक टेस्ट है, एक इम्तिहान। इन्वेस्टर्स पैसा नहीं दे रहे, वो एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये देखने के लिए कि इस पैसे को कितने डिसिप्लिन और समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 2 तरह की सोच नजर आती है। एक तरफ वो लोग हैं जो सारा पैसा उठाकर मार्केटिंग में झोंक देते हैं फौरी नताइज के लिए। ये रास्ता अक्सर नाकामी पे खत्म होता है। दूसरी तरफ समझदार फाउंडर्स हैं जो फंड्स को बैलेंस करते हैं,
कुछ प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर, कुछ सोच समझकर मार्केटिंग पर और कुछ हिस्सा रिजर्व फंड के लिए। यही पायदार तरक्की का रास्ता है। याद रखें, डेटा और नंबर्स ये वो आईना है जो बिजनेस की असली सेहत दिखाते हैं। अगर हर महीने इस आईने में नहीं झांकेंगे तो फिर ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होगी। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? कैसे एक छोटे से आइडिया से शुरू होने वाला सफर एक बड़ी कामयाबी तक पहुंचता है? एक बात जहन में बिठा लें, अच्छे आइडियाज की कोई कमी नहीं, वो बहुत आम है। लेकिन एक ठोस फाइनेंशियल प्लान, वो बहुत नायाब है। असल कामयाबी आइडिया में नहीं, उस पर अमल करने में है, और अमल की रूह फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। और आखिर में फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ बिजनेस को बचाने के लिए नहीं होता। ये वो खाद और पानी है जो एक छोटे से आइडिया के बीज को एक मजबूत दरख्त बनाता है। तो असल सवाल ये नहीं कि आइडिया कितना अच्छा है, असल सवाल ये है कि क्या उसकी परवरिश के लिए तैयारी पूरी है।